अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ कि अगर आप इसको फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा और सभी घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बर्तन में 1 से 1.5 प्याली मैंने यहाँ पे घी या ऑयल ले लिया और इसी के साथ एक बड़ा प्याज इस तरीके से इसमें कट करके शामिल कर दिया। अब प्याज को दरमियानी आंच पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान और बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है और मैं आपको निहायत आसान अंदाज़ में बताने की कोशिश करूँगी और इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप भी इसको जब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आप बिल्कुल परफेक्ट वेजिटेबल पुलाव बना सकेंगे। और इसी के साथ पूरी रेसिपी देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन को भी ज़रूर कर दीजिएगा प्रेस। इसी के साथ आपने देखा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें एक एक करके तमाम सब्जियों को शामिल करेंगे और उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 चुटकी ज़ीरा शामिल कर दें। कुछ सेकंड्स बाद इसमें अब पानी शामिल कर दें और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सके और प्याज ज़्यादा भी ब्लैक ना हो जाएं। तो इसी तरह से अब इसमें सबसे पहले 2 हरी मिर्चें और यहाँ पे मैंने आलूओं को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दरमियानी आंच पे इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए पहले आलूओं को इसी तरह से फ्राई करेंगे और एक एक करके फिर इसमें बाकी की सब्ज़ियाँ भी शामिल करते रहेंगे। सबसे पहले इसमें 1 प्याली गाजर शामिल करेंगे जिनको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। नेक्स्ट इसमें 1 प्याली बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। कुछ देर के लिए इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे और एट द एंड इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। और बस फिर इन सभी चीज़ों को पहले हमने बहुत ही अच्छे से कुक करना है, तकरीबन हाफ़ डन हमने इसको भी कर लेना है। बस अब सभी वेजिटेबल्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें और इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही कुक होने दें। इसी के साथ एक टिप आपको बताती चलूँ कि अक्सर लोग जब चावल बनाते हैं तो सब्जियों का कलर बहुत ही ज़्यादा फीका और डल पड़ जाता है। उसको बरकरार रखने के लिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इस स्टेज पे नमक शामिल कर दीजिए। इससे जो इनका कलर है वो एकदम फ्रेश रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी के साथ जब आपको लगे कि आपकी वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी हैं तो अब आपने इसमें नेक्स्ट जो अज्जा हैं वो शामिल कर देने। यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर जिसको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था वो भी शामिल कर दूँगी और अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुछ देर के लिए अब इसको ऐसे ही कुक करेंगे ताकि जो हमने टमाटर ऐड किए हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और सभी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएं। इसके बाद जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं वो स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिए और इसी के साथ मसालों में 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ले लिया है, इसको शामिल कर देंगे। काली मिर्च से भी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन सभी मसालों को शामिल कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको इसी तरह से कुक करने के बाद अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अब इसको कवर करके हल्की आंच पे कुछ देर के लिए पकने दें ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। इसके अलावा तमाम वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं, बस आलूओं को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इनको जब जैसे ही आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे तो इसमें हम मज़ीद पानी शामिल कर देंगे। इसी के साथ आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसका काफ़ी हद तक पानी भी कम हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। चावल यहाँ पे मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने पानी लिया है और इसी के साथ मैंने चावलों को काफ़ी देर पहले से भिगो दिया था तो इसीलिए मैं पूरा पानी ले रही हूँ। अगर आप चावल ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखते तो फिर आपको 1 गिलास पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसी के साथ अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं सोया सॉस और सिरका। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप भी ये रेसिपी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो लीजिए जैसे इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए तो इसमें चावल शामिल करेंगे, थोड़े थोड़े करके इसमें तमाम चावलों को शामिल कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा इसमें चमचा नहीं चलाना, बहुत ही मुनासिब सा और वक्तन फ़वक्तन आपने इसमें चम्मच हिलाना है, नहीं तो इससे आपके जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद दरमियानी आंच पे कुक होने दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप किस तरह की देखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरह की रेसिपीज़ आप चाहते हैं आपके साथ वैसी रेसिपीज़ ही शेयर की जाएं और हमेशा की तरह मेरी आज भी यही कोशिश थी कि कम वक्त में बनने वाली और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए।
इसी के साथ जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए, बहुत ही कम पानी इसमें रह जाए और चावलों की भी एक कन्नी तकरीबन आप इसको हाथ में मसल के देखें, बस एक दाना होगा जो आपको इस तरह से कच्चा महसूस होगा, तो इसको फिर 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। इसी के साथ मैंने दम पे लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा ज़रदा रंग भी शामिल कर दिया था, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा ये वेजिटेबल पुलाव झटपट से बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से अब आप भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।